नमस्कार मित्रों, मैं नितेश सिंह। प्रभा आईसीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी के एक प्लानिंग लेकर के पहले आए थे, आज उसी कड़ी में एक नए डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि जो बीपीएससी 17th बीपीएससी का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जैसा कि हम लोग को पहले पता था कि इसकी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 17 नवंबर को प्रस्तावित था, संभावित था कह सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया होगा कि बिहार में लगभग 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाढ़ के चपेट में हैं, है ना। और उसमें अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम 50 लाख लोग प्रभावित हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बिहार सरकार को अगर देखें तो सबका साथ और सबका विकास की योजना को अगर हम देखें तो ये लगता है कि सबको फॉर्म भरने का अलग से मौका मिलना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को जो है उनके साथ न्यायसंगत डिसीजन होना चाहिए। और यही कारण है कि बिहार पीसीएस ने इस एग्ज़ाम के डेट को, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम तय की गई थी, उस डेट को एक्सटेंड करके या आगे बढ़ा के जो है 2 डेट की बात की गई है, 13 और 14 दिसंबर। यानी कि 2024 में ही एग्ज़ाम संपन्न हो जाएगा और वो जो नया डेट होगा वो होगा 13 और 14 दिसंबर। यानी ये कह सकते हैं कि अभी हमारे पास बीपीएससी को लेकर के प्लानिंग आपके पास अगर है तो उस प्लानिंग के लिए लगभग आज जब हम लोग इस क्लास की वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 7 अक्टूबर है, अगर हम जोड़ते हैं तो 7 नवंबर 7 दिसंबर, तो लगभग हमारे पास 65-66 डेज है जो कि जीने के लिए है, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो तैयारी की रणनीति है, जो पिछली बार हम लोगों ने शेयर किया था, वो अब चेंज करनी होगी। यानी कि 65-66 डे की अगर तैयारी की बात किया जाए तो एक नॉर्मल सी तैयारी जो है, जैसे अगर हम लोग बात करें पीसीएस की या आईएएस की, तो 2 बातें आपको हमेशा समझना होगा कि एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले अगर जो भी बच्चा सीरियस है और थोड़ा सा उसकी बेसिक कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, तो उस बच्चों का जो भी बेसिक कंसेप्ट जिनके अच्छे हैं और एग्ज़ाम से 2 महीना पहले अगर वो सीरियस हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके प्रीलिम्स में कहीं भी बाधा आएगा। दूसरा एक और बड़ी सी बात यह है कि दिसंबर के महीने में, जैसे अभी पता चला है कि 7-8 दिसंबर को यूपीपीसीएस की भी बात चल रही है ना। 22-23 दिसंबर को जो है आरओ की भी बात जो है घोषणा है पहले से। तो जाहिर सी बात है दिसंबर का ऐसा मंथ होगा जब बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, तो उस दौर में हम जो 13 और 14 दिसंबर की प्लानिंग होगी, एक नए सिरे से डेवलपमेंट की बात होगी। और इस एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो इसलिए भी बहुत फोकस्ड है क्योंकि अभी तक जो विज्ञापन के माध्यम से हमें आइडिया मिला है वह 1945 और +12 यानी कि 1957 सीट है ना। इतनी वैकेंसीज के लिए बीपीएससी ने सीट जो है विज्ञापन की घोषणा किया है। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा सा अचीवमेंट है आपके लिए। अब देखिए, मेंस का एग्ज़ाम मार्च में हो अप्रैल में हो, उससे हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि 68th बीपीएससी जो एक नए पैटर्न पर हुआ था और 69th बीपीएससी भी एक नए पैटर्न पर, और यहाँ जो कट ऑफ है वो 90 से 91 के बीच में, और यहाँ भी 1/3 निगेटिव मार्किंग था। क्या भाई? 1/3 निगेटिव मार्किंग था। तो जाहिर सी बात है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ अगर यहाँ 90 से 91 जा रहा है तो इसके आसपास ही कट ऑफ जो है 70 का भी रहना चाहिए। 2-3 बातें और समझ लेनी है आपको। कभी भी आप जो है कट ऑफ की जो बॉर्डर एरिया है इसके आसपास मत रहिए। इसमें +10 यानी कि आप जो है 100 से कम, अगर देखिए, एक तो हम एग्ज़ाम के बाद हम लोग पता करेंगे कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसा पेपर होगा उसके अनुसार कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन जो मेजर, जो मतलब पूरे बेसिक्स जो प्रत्येक मार्केट में चल रहा होगा, उससे अगर 10 से 15 नंबर ऊपर है आपका, तो आप जो है
14 दिसंबर को पेपर दे के आएंगे, उसके बाद ही आप लग जाएंगे। लेकिन अगर बॉर्डर एरिया पे है, जैसे 90 कट ऑफ बता रहे हैं लोग, आपका 90 और 92 ही है, तो विश्वास कीजिए कि वह जनवरी का महीना या फिर फरवरी का महीना, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है ना, तब तक आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी सीरियस होकर नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 नंबर में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर कम होगा तो आपके कम से कम 35 से 40 दिन बर्बाद हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 60 डेज मिलेगा, है ना, मेंस के लिए, और ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 2-3-4 दिन बाद से तैयारी में आप लग जाते हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी सी एनसीईआरटी पे समझ रखे होंगे, बेसिक बुक्स को आप 1-2 बार पढ़े होंगे, राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होगी, तो बहुत आसानी से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है कुछ बच्चों को ये लगेगा कि जो है 17 नवंबर को पेपर नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स मत करिए, और ज़्यादा आप जो है तेज़ी से चीज़ों को एक्सेप्ट करके और लगातार प्रयास करिए, क्योंकि अब आपके पास जो टारगेट होगी वो लंबी टारगेट होगी। कुछ जो है वो बेसिक्स बुक भी अब आप पढ़ सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। और दूसरा, आप जो है कुछ प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगा सकते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ी सी प्लानिंग है। जो है कुछ मॉडल सेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। कुछ PYQ जो है, जैसे PYQ मान लीजिए यूपी हो गया, है ना, इसके बाद झारखंड हो गया, जो है UPSC हो गया, या फिर UK हो गया, इनको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो प्लान ये करिए कि 10 से 15 क्वेश्चन अधिक हो, और यही कारण है कि 60 से 65 दिन का जो प्लानिंग होगा, जैसे हम लोगों ने इसी चैनल के माध्यम से, प्रभा ICS एकेडमी के माध्यम से, ये हमने चर्चा किया था कि 45 से 50 दिनों में आप कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास 65 डेज समय है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर में फुली प्लानिंग, जैसे हिस्ट्री में क्या हो, ज्योग्राफी में क्या हो, पॉलिटी में क्या हो, इकोनॉमी में क्या हो, साइंस में क्या हो, करंट इवेंट में क्या हो, बिहार स्पेशल में क्या पढ़ा जाए, इन पर फुली प्लानिंग का 1 से 2 दिन के अंदर में एक वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, और फिर आप उसी वे पे तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स में कोई समस्या आएगी। तो इसको लेकर के जो है एक बहुत बड़ी सूचना थी कि 13-14 दिसंबर को हमारा जो है एग्ज़ाम का डेट 17वीं BPSC का एक्सटेंड हो करके नई डेट आ गया है। 2 शिफ्ट में होना है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे उसमें, क्योंकि 2 शिफ्ट में होगा तो फिर स्केलिंग होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है जो भी एक्सेप्टेंस की अगर बात करेंगे, जो परसेंटाइल के रूप में भी रिजल्ट अगर आता है, तो उसमें क्या आपकी दिमाग की जो है किस तरह से आपको सोचना चाहिए, एग्जाम हॉल में क्या डिसीजन लेना चाहिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए भी क्या करना चाहिए, ये सब भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में या आज की जो है इस वीडियो में बस इतना ही, कि आप थोड़ा सा इस बात को निश्चिंत हो जाइए कि आपके पास और 25 दिन का समय, 26 दिन का समय बढ़ गया है। इसका यूटिलाइज करिए और अच्छा करिए। थैंक्स, दोबारा मिलते हैं।